नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। आज कैची धाम पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आश्रम 12 बजे तक लोगों के लिए बंद रहेगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। उत्तराखंड में 65 स्थानों पर नए जन औषधि केंद्र स्थापित करेगी धामी सरकार। विशेष सत्र के दौरान सदन में हुई चर्चा। उत्तराखंड में पहाड़ी टोपी पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस के कई विधायक बिना टोपी के पहुंचे थे। भाजपा बोली, जनता पहचानेगी किसके सिर पर टोपी। उत्तराखंड के गोविंदपुर में 2 करोड़ से बनेगी 75 मीटर लंबी झील। पर्यटन और रोजगार को मिलेगा नया आयाम। उत्तराखंड में 6 महीने ट्रेनिंग कर रचा इतिहास। 7 साल की आर्या बनी नंबर 1 मैराथन रनर। आधे घंटे से पहले पूरी की 5 किलोमीटर दौड़। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। निचले क्षेत्रों में कोहरा, ठंड बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक व मेडिकल कॉलेजों में रैंकिंग को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 17 नवंबर की तिथि नियत की है। कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से सरकार व केंद्र के द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र में अपना जवाब पेश करने को कहा है। आपको बता दें, कल हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि जब सारे कानून बने हुए हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। 2025 में ही भीमताल के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में रैंकिंग का मामला सामने आया। एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर देश में 2025 में 51 रैगिंग के घटनाएं सामने आई, जिसमें से 20 छात्रों ने सुसाइड किया है। सरकार का कानून इनको रोकने में असफल रहा है, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि जो रिपोर्ट पेश की गई है उस पर अपना प्रत्युत्तर न्यायालय में पेश करें। आपको बता दें कि कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के 27 छात्रों के साथ रैंकिंग किए जाने के खिलाफ दायर सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा कि हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 27 छात्रों का सिर मुड़वाकर उनके साथ रैंकिंग की गई है। उनके पीछे बाकायदा एक सुरक्षा गार्ड भी चल रहा है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उनके पास रैंकिंग की कोई शिकायत नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि वायरल वीडियो में 27 छात्र एक लाइन में खड़े सर मुड़वाए हुए हैं और सभी के हाथ पीछे की ओर हैं और एक गार्ड उनके पीछे तालिबानी स्टाइल में खड़ा हुआ है। कहीं छात्र भाग न जाएं। रैंकिंग करना सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध है। रैगिंग का सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में जो हुए थे 2022 में, उसके संबंधित पीएल थी, जिसमें हमने कहा था कि सारे हायर एजुकेशंस में रैगिंग हो रही है, डेथ्स हो रही है, उसके लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ, ना उत्तराखंड में बना हुआ है, ना केंद्र सरकार ने बनाया। तो आज लगा था, एफिडेविट फाइल कर रहा था केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और नेशनल मेडिकल कमीशन ने। तो हमने कोर्ट को अवगत कराया कि प्रथम दृष्टया उसको देखने से ऐसा लगता है कि ये फर्जी और झूठे एफिडेविट फाइल कर रखे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप अभी बताएंगे, तो हमें रिजाइंडर का टाइम दिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग, राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग व वन भूमि व राजस्व भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूर्व दिए गए आदेशों में अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 नवंबर की तिथि नियत की। आपको बता दें कि दिल्ली निवासी एक व्यक्ति न्यायाधीश को पत्र भेजकर उसने कहा कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि पर रोड के किनारे कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण किया है, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, लिहाजा उसे हटाया जाए। कोर्ट ने इस पत्र का संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की थी। साथ में कोर्ट ने जनहित याचिका का क्षेत्र को विस्तृत करते हुए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, वन भूमि और राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिलाधिकारी व डीएफओ को देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
पूर्व में कोर्ट ने 2023 में स्वतः संज्ञान लिया था। उस मामले में 2023 में कोई कमेटियां बनाने के आदेश हुए थे, तो उनके संबंध में अभी तक कोई प्रगति कोर्ट में नहीं आ पाई थी कि जिला स्तर पे सभी विभागों की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हो, तो उसके संबंध में कोर्ट ने अभी राज्य सरकार से डिटेल्स मांगी है, जिसके बाद बृहस्पतिवार को मामले की आगे सुनवाई होगी। ये कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था एक पत्र पर, जिस पत्र में ये कहा गया था कि राज्य में कई जगहों पर सड़कों पर और वनों के किनारे पर अतिक्रमण है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्थानीय उस्मान कांड की जांच अधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए रेप कांड से जुड़े सभी दस्तावेज 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बार बार समय लेने के बावजूद जांच पूरी न करने को लेकर जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि नैनीताल में 30 अप्रैल को नाबालिग से रेप का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में 73 साल के उस्मान ठेकेदार को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया था। इस दौरान विरोध प्रदर्शन के बीच दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। निचली अदालत द्वारा आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करने के बाद उस्मान ठेकेदार अन्याय के लिए हाईकोर्ट में पहुंचे थे। इस केस में ऑलरेडी काउंटर फाइल हो चुका है, इस ऑब्जेक्शन भी उसमें दोबारा फाइल हो चुके हैं। आज फिर स्टेट ने टाइम लिया है कि वो कुछ वीडियो का कुछ एविडेंस फिर कोर्ट के सामने दाखिल करेंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें आयु के ऊपर 10,000 रुपये कॉस्ट लगा के ये ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए उनको टाइम दिया है और 13 तारीख को फिर फाइनल हियरिंग के लिए बेल मैटर लगाया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से, जहां अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी पुस्तक वितरण एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यहां पर डीएम स्वाति एस भदौरिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिले के साहित्यकार नागेंद्र सिंह कठैत, गणेश खोगसाल, गढ़ी वीरेंद्र खंकरियाल और संदीप रावत को प्रशस्ति पत्र देकर इस दौरान सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने सभी शिक्षा अधिकारियों व प्रधानाचार्यों से बच्चों को प्रतिदिन पढ़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। ज्ञानार्जन की आदत भावी पीढ़ी का बौद्धिक और नैतिक विकास करेगी। साहित्यकार वीरेंद्र खंगरियाल ने पुस्तकों को जीवंत ऊर्जा बताया। इस मौके पर 50 विद्यालयों को पुस्तक वितरित की गई। आपको बता दें कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत जिले के 50 विद्यालयों को हिंदी साहित्य की पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम में DRDA विवेक कुमार उपाध्याय, BEO आदर्श प्रभारी प्रधानाचार्य सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। ये जो सम्मान दिया गया है वो आज साहित्य को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल व पौड़ी जनपद के 3 साहित्यकारों को दिया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये सम्मान मुझे भी मिला है। और जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा पुस्तक वितरण का कार्यक्रम ये आयोजित किया। ये हमारे पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत जी की और केंद्र सरकार की एक वृहद योजना के अंतर्गत पुस्तक वितरण सम्मान समारोह के अंतर्गत आज जिले के 4 साहित्यकारों को और साथ ही साथ विद्यालयों को पुरस्कार वितरण किया गया और ये पुस्तकें वितरित की गई। इसके लिए जिलाधिकारी महोदया के द्वारा जो सम्मानित किया गया है। ये पुस्तक वितरण जो समारोह है, ये हमारे जो भूतपूर्व हमारे सांसद जी तीरथ सिंह रावत जी ने अपने उस समय जो सांसद निधि थी उससे किताबें देने का उन्होंने वादा किया था उस समय, और हमारे स्कूलों को, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो किताब के प्रति रुचि ले सकें। आप जान रहे हैं इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस युग में जो है बच्चे जो है किताबों से दूर होते जा रहे हैं। जो आज का ये कार्यक्रम हमारे जो माननीय पूर्व सांसद महोदय थे उनके द्वारा ये पुस्तक अपने सांसद निधि से वितरण के लिए 50 स्कूलों के लिए दी गई थी। तो उसके क्रम में आज मुख्य शिक्षा अधिकारी और हमारे PD DRDA इनके संयोजन में एक कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें जो हमारे प्रधानाचार्य उनको बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट की गई और साथ में हमारे यहाँ पे 4 जो पौड़ी के लोकल बहुत ही उत्कृष्ट साहित्यकार थे उनको सम्मानित भी किया गया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां आर्मी के हेलीपैड से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नैनीताल स्थित राजभवन के लिए रवाना हुई। हेलीपैड पर राज्यपाल गुरमीत सिंह एवं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति राजभवन राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित समारोह में शामिल होने पहुंची हैं। राष्ट्रपति मुर्मू मंगलवार को कैंची धाम में पहुंचकर दर्शन पूजन आज करेंगी। इसके बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र के वीर माधो सिंह भंडारी के गांव मलेथा में बिना ग्राम प्रधान को आमंत्रित किए ही विकास पर्व के नाम पर विधायक द्वारा आयोजित कार्यक्रम आयोजित करने से ग्राम प्रधान समेत ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों के साथ मलेथा में ही अलग से इगास पर्व मनाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने पहले माधो सिंह भंडारी मूर्ति स्थल पर साफ सफाई भी की। ग्राम प्रधान रजनी रावत ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान को कोई पूर्व सूचना अथवा निमंत्रण नहीं दिया गया। ये कार्यक्रम राजनीति से प्रेरित होकर किया गया, जिससे कि ग्रामीणों में आपसी गुटबाजी देखने को मिली है और उनमें फूट पड़ सके ये प्रयास किया गया है। साथ ही बताया कि गांव के 20% लोगों ने भी विधायक के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए विधायक ने अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को इकट्ठा कर कार्यक्रम के नाम पर इगास पर्व मनाया। वहीं ग्रामीण सत्येंद्र भट्ट ने भी विधायक पर सीधे विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाया है। क्षेत्र के विकास को लेकर स्थानीय विधायक विनोद कंडारी कार्य करने की बजाय भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप लगाए। साथ ही आरोप लगाया कि कार्यक्रम आयोजन से पूर्व माधो सिंह भंडारी मूर्ति स्थल की साफ सफाई तक नहीं की गई। की हार्दिक बधाई देता हूं। उसके बाद जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बहुत निंदनीय विषय है कि इस गांव में 2 ग्रुपों में ये जो कार्य अभी यहाँ पे निभाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये होना नहीं चाहिए था। हम भी चाहते थे अगर एकजुट होकर सब इसको मनाते तो ये एक भव्य रूप लेता और इसमें पूरे गांव का नाम आता है। यहाँ पर 2 गुट प्रधान जी के साथ जो हैं वो हैं, उसमें कोई दोरा नहीं है। यहाँ पर विधायक टेकराज ने जो यहाँ पर एक माहौल क्रिएट किया है कि यहाँ पर उन्होंने दो जगह पे ये मतलब 2 भागों में बांटने की कोशिश की है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज वीर बड़े माधो सिंह भंडारी की कर्मस्थली में हम इगास का पर्व मना रहे हैं। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि आज सुबह हम लोगों ने माधो सिंह भंडारी की साफ सफाई करी वहाँ के प्रांगण में, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कीर्तन भजन और भैलों का प्रोग्राम रखा था। तो मैडम यहाँ देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं प्रधान हूँ, ठीक है। ये मैं ये नहीं कहती कि मैं इस गांव के मुखिया, मैं इन पब्लिक की सर्वेंट हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। विशेष सत्र के लिए राष्ट्रपति रविवार दोपहर देहरादून पहुंच गई थी। विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य की 25 साल की यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी ने कहा, उत्तराखंड के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं खुद विधायक रही हूँ, अगर एक विधायक सही से काम करे तो जनता के अंदर और विश्वास बनेगा। मैं देखकर खुश हूँ कि विधानसभा डिजिटल हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड की सुंदरता और संस्कृति दोनों से प्रदेश समृद्ध है। उत्तराखंड की 25 साल की यात्रा विधायकों के सहयोग और कार्य से ही संभव है। उत्तराखंड अभी युवा है। आज खुशी मनाने का दिन है, लेकिन आत्म मंथन भी बेहद जरूरी है कि कैसे देश इस राज्य की अलग पहचान बनाई जाए। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में विधानसभा के विशेष सत्रों में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों
तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। आयोजित इस विशेष सत्र में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं संपूर्ण सदन की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत माँ की उन बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। वहीं दूसरी ओर देर शाम कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का कहना है कि विधानसभा के विशेष सत्र का समय बहुत कम है। सभी विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी सरकार के सामने रखना चाहेंगे। इससे में सरकार केवल अपने 10 साल के कार्यकाल का गुणगान करना चाहती है, मगर कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने मुद्दों के साथ सदन पहुंचेंगे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान उठाने वाले मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, मगर विधानसभा का सत्र बहुत कम है। ऐसे में सभी विधायक अपने मुद्दों को नहीं उठा पाएंगे। देखिए, विशेष सत्र आहूत किया गया है, न प्रश्नकाल होगा न बिजनेस होगा। सिर्फ 2 दिन सभी माननीय विधायकों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय विधायक सदन में अपनी बात को रखना चाहेंगे और निश्चित रूप से सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का बखान भी करेगा, लेखा जोखा रखना चाहेगा। और हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की है। हम मुद्दों पर बात करते हैं, हम जनता की आवाज उठाते हैं, जो मसले हैं, जो प्रमुख विषय हैं, उनको जनता की आवाज को बल देने के लिए, उन समस्याओं के निराकरण के लिए सत्र में सरकार से सवालों के जवाब चाहते हैं, लेकिन सत्र बहुत सीमित सा हो गया है। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि गंभीर चर्चाएं हों। राष्ट्रपति आई हैं, उनका स्वागत है, लेकिन हकीकत ये है कि इतनी गंभीर आपदा आई इस प्रदेश में, और इस बार तो भीषण था। नौगांव, बड़कोट, भराली, उसके बाद थराली, इधर ये बागेश्वर कपकोट के ऊपर जो भराड़ी है वहाँ खटिया, सब जगह आपदा थी। धारचूला के आसपास के क्षेत्रों में आपदा आई। उससे पहले भी हम जोशीमठ की बर्बादी देख चुके हैं, बहुगुणा गांव की बर्बादी हम देख चुके हैं। तो एक गंभीर चर्चा सदन में हो, ये कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि महिला अपराध पे, बच्चों के अपहरण पे चर्चा हो। कांग्रेस चाहती है गन्ने के समर्थन मूल्य से लेकर सेब के किसानों की जो आवाज है उसको उठाया जाए, लेकिन सरकार मौका कहाँ दे रही। विशेष सत्र कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि जिस प्रकार से जो है सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के आगमन पर इतना अल्प समय दिया गया है, और देवभूमि उत्तराखंड के जो हालात अभी वर्तमान में हैं, तो बहुत ही कम समय दिया गया है। विपक्ष को पूर्णतः दबाने की कोशिश की गई है। ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जहाँ उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब जो है बहुत ही अभी जर्जर और बदहाल अवस्था में है। क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं और अभी कल की ही ये बात करते हैं कि कुमाऊं मंडल में हमारे सरकारी अस्पतालों में कार्डियक सर्जन भी नहीं है, और महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के चलते इन्होंने निजी अस्पतालों से कार्डियक सर्जन हायर किए गए। हम कैसे अपने राज्य को विकसित राज्य के रूप में उससे पहले खड़ा कर दें,
ऐसे विषयों को लेकर सदन में चर्चाएं आए, क्या क्या मूलभूत समस्याएं भविष्य के अंदर खड़ी होने वाली है, और रोजगार के क्षेत्र हो सकता है, वो अनेकों प्रकार के पर्यटन के क्षेत्र हो सकते हैं। इन सब विषयों पर कैसे प्रगति भविष्य में कर सकते हैं उसकी चर्चा करनी चाहिए। मैं कांग्रेस के नेताओं से ये अपील भी करूंगा कि अच्छा हो वो इसको राजनीतिक चश्मे से न देखें। सरकार आज हमारी है, आगे भी हमारी सरकार रहने वाली है, लेकिन कांग्रेस का नकारात्मक पक्ष है, ये कांग्रेस को ही क्षति पहुंचाएगा। 2 दिवसीय विशेष पक्ष पहले से ही सरकार को घेरने की बात कर रहा है। वहीं कम समय और प्रदेश में आई आपदाओं पर चर्चा न होने को लेकर नाराजगी भी दिखाई दी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नैनीताल में 2 दिन रहेंगी। नैनीताल राजभवन के 125वें स्थापना दिवस में शामिल होंगी। कैची धाम में दर्शन के साथ पूजा भी करेंगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हल्द्वानी से नैनीताल और कैची धाम को छावनी में तब्दील किया गया है। 2000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं। यातायात का भी प्लान जारी है। इसके बाद देश में प्रधानमंत्री का 9 नवंबर को दौरा प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां भी अब प्रदेश में जोरों शोरों से चल रही हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से है, जहां पूर्व सैनिक भुवन कठेर द्वारा हाट के पूर्व विधायक पुष्पेट त्रिपाठी यूकेडी के युवा नेता आशीष नेगी ने कहा कि राज्य भले ही अपने जन्म का 25वां स्थापना दिवस और रजत जयंती के रूप में मना रहा है, लेकिन राज्य के पहाड़ की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। स्वास्थ्य सेवा के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी सरकार नहीं चेती तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए ऐसे दर बदर भटक रहे हैं, तो आप देखिए एक मौलिक अधिकार के लिए भी अगर इतना पदयात्रा करनी पड़े, और ये कोई दिखावा नहीं है, ये सच्चाई है पहाड़ की। हमारे लोग रास्तों में दम तोड़ते हैं, तो वो चेतना को, उस दर्द को समझकर हम पदयात्रा पर निकले हैं कि सरकार चेते अपने लोगों के लिए। ये देखे कि आखिर 25 वर्षों में आपने किया क्या है। अभी भी समय है, स्वास्थ्य नीतियों में आप सुधार करिए, डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाइए। रूरल एरिया में डॉक्टर तभी जाएगा जब उसका मानदेय बढ़ेगा, जब उसके लिए डीएम आवास की तरह व्यवस्थाएं होंगी। उससे पहले नीतियों में यदि बदलाव नहीं हुआ तो जस की तस स्थिति रहेगी। और बस हमारी यात्रा एक नागरिक के प्रथम मौलिक अधिकार के लिए, स्वास्थ्य, उसके लिए जन जागरण और चेताने के लिए हम अभी आपके शहर से निकल रहे हैं। आज रात्रि विश्राम हमारा गांधी पार्क में होगा। कल प्रातः 10 बजे हम गांधी पार्क से माननीय मुख्यमंत्री आवास की तरफ को जाएंगे और उनको बताएंगे, उनको जताएंगे कि आप अपने कर्तव्य से जो है पीछे हो रहे हैं, अपने कर्तव्य को पहचाने। सर, साल 3 सवाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन पर सरकार अपनी उपलब्धियां बता दे। स्थापना दिवस धूमधाम से मनाए, नहीं तो ये नाटक नौटंकियां करना बंद करे। अस्पताल खाली है, रोजगार के लिए नौजवान सड़कों पर है, स्कूल सरकारें खुद बंद कर रही हैं इन 25 सालों में। फिर क्यों ये नौटंकी कर रहे हैं स्थापना दिवस मना करके हजारों करोड़ रुपया फूकने का? सरकार को जगाने के लिए है, जनता को साथ लाने के लिए है। अपने हक की लड़ाई लड़िए, सड़कों पर आइए, जैसे पहले राज्य बनाने के लिए लड़े थे, इस राज्य को बचाने के लिए लड़ते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर जिला मुख्यालय से है, जहां जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय खुद बीमार चल रहा है। जिले की इस प्रमुख सरकारी अस्पताल के लिए शासन स्तर से चिकित्सकों के 49 पद स्वीकृत हैं, लेकिन प्रशासनिक मनमानी की वजह से इन दिनों यहां मात्र 18 डॉक्टर तैनात हैं। चिकित्सकों की भारी कमी से यहां इलाज के लिए पहुंचने वाले सैकड़ों मरीजों को न सिर्फ घंटों लाइन लगाने को मजबूर होना पड़ता है, बल्कि कई बार बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को बैरंग लौटने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। आपको बता दें कि 125 बेड के इस अस्पताल में फिजिशियन, बाल रोग, चर्म रोग, मनोरोग और अन्य विशेषज्ञों के 31 पद रिक्त हैं। विशेषज्ञों की कमी से गंभीर मरीजों, तीमारदारों, विशेषज्ञ चिकित्सकों से इलाज कराने के लिए हल्द्वानी, बरेली रेफर किया जाता है मरीजों को। औसतन करीब 700 मरीज यहाँ प्रतिदिन इलाज कराने पहुँचते हैं। डॉक्टरों की कमी के चलते अधिकांश मरीज निराश होकर लौट जाते हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी।